हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोल ऑफ आयुष इन एथनोबोटनी। एथनोबोटनी के अंदर आयुष का क्या रोल है। आयुष जो है एक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है, जो उनके रिसर्च और उनके ऊपर उनकी जो हायर एजुकेशन होती है उनको कंट्रोल करता है। इससे पहले की वीडियो हम डिस्कस किया था कि कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज की जाती है एथनोबोटेनिकल रिसर्च के लिए, एंड इसके अलावा मेडिसिनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है एथनोबोटनी की। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम आयुष की बात करें तो इसके अंदर ये 6 डिपार्टमेंट आते हैं: आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो आयुष का काम है इनके ऊपर कंट्रोल करने का, इनके अंडर जो रिसर्च और हायर एजुकेशन होती है उनके ऊपर भी कंट्रोल करने का। इसके बाद कैसे ये आयुष जो है ये फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री बना। तो सबसे पहले 1995 के अंदर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को रिप्लेस करके 2003 के अंदर आयुष को बनाया गया। ठीक है। अब आयुष के बाद यहाँ पे इसको बनाने के बाद 2005 के अंदर NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस NRHM का क्या उद्देश्य था, क्या इसका पर्पस था? इसका काम था मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस। जो भी लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया या फिर योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, ये जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस हैं इनको रिवाइटलाइजेशन करने का, इनको पुनर्जीवित करने का, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ताकि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उनको मजबूत किया जा सके। तो ये NRHM का काम था। अब इसके बाद इसको NRHM के बाद जो ये आयुष है एक मेन थ्रस्ट बन गया, इसके ऊपर बिल्कुल मेन फोकस हो गया, मेन जोर यहाँ पे हो गया। और 9 नवंबर 2014 के अंदर आयुष जो है एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बन जाता है, जिसका मिशन है टू प्रोपेगेट द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आवर एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम। कि ये क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम की उसके ऊपर फोकस कर सके, उसको बढ़ा सके। तो ये अब इसका आयुष का जो है पर्पस है, विजन है। तो ये हो गया यहाँ पे कि कैसे इसका कैसे फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री बना। इसके बाद रोल की अगर हम बात करें तो आयुष मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचिंग आयुष मेडिसिनल सिस्टम। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आयुष मेडिसिनल सिस्टम को टीच कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसके अंडर रिसर्च कर रहा है, उस इसका काम है, आयुष का काम है कि उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। साथ में ही जैसे कि ऑन द लाइंस ऑफ एम्स दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AIIA दिल्ली हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड। इसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा भी अदर नेशनल इंस्टीट्यूट है जिनको जो भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनमें से है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। इसके बाद है नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिनल बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे एंड राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो ये सभी क्या है, ये अदर नेशनल इंस्टीट्यूट है आई AII के अलावा। तो इनका काम भी क्या है, इनका काम भी रिसर्च एंड हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना है। आयुष मिनिस्ट्री इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन आयुष सिस्टम। आयुष सिस्टम ये सभी आएंगे जो भी इसके अंडर डिपार्टमेंट आते हैं। टू डिस्कवर एंड प्रमोट न्यू ड्रग्स इन द मेडिसिनल फील्ड, कि जो मेडिसिनल फील्ड है उसके अंदर नई नई दवाओं का, नई नई ड्रग्स को डिस्कवर करना और उनको प्रमोट करना, ये काम है यहाँ पे आयुष मिनिस्ट्री का। इसके अलावा इसका फोकस होता है फाइंडिंग ऑन इफेक्टिव बट लो कॉस्ट रेमेडीज। इफेक्टिव हो लेकिन लो कॉस्ट रेमेडीज हो वेरियस डिजीजेस के लिए थ्रू रिसर्च, स्पेशली इन मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, जैसे कि मेडिको इथेनो बोटेनिकल सर्वे हो गया, फार्मेकोगोनोसी हो गया। फार्मेकोगोनोसी के अंदर क्या होता है,
जो मोर्फोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसके अलावा जो हिस्ट्री होती है किसी भी ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए, कि कैसे उसका कल्टीवेशन किया गया, कैसे उसकी कलेक्शन की गई, कैसे उसका एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन किया गया, फिर उसको उसका क्वालिटी कंट्रोल किया गया, और फिर उसको क्रूड ड्रग की फॉर्म में बनाया गया। क्रूड ड्रग क्या होगी? जो नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड ड्रग होगी। तो ये सब क्या है? ये सब फार्माकोगोनोसी के अंदर आता है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर हो गया, लिटरेसी रिसर्च हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल है, प्योरिटी कंट्रोल है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिटरमाइन करना, इसके ऊपर कंट्रोल करना। तो ये सभी काम भी क्या है? आयुष के हैं। और इन सभी के थ्रू ये क्या करना चाहता है? इफेक्टिव बट लो कॉस्ट रेमेडीज को फाइंड करना चाहता है। तो ये सभी रोल क्या है? ये सभी रोल आयुष के हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आयुष मिनिस्ट्री कैसे एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बनी और क्या क्या इसके रोल होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।